हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार और नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं पिछले 3-4 दिनों से वीडियो नहीं डाल पाया, इसका एकमात्र कारण माता की कृपा है, क्योंकि मेरे सामने पंडाल लगा हुआ है और वॉइस इतनी ज़्यादा होती है कि मैं पढ़ा नहीं पाया। ठीक है, तो मैं विकास शर्मा और हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपनी पिछली क्लास को। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन और वेरिएंस। ठीक है, तो चलिए पहले, जब तक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आएगा तब तक मीन नहीं आएगा और वेरिएंस नहीं आएगा। तो पहला टॉपिक है हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, चलिए इसको एक एग्जांपल समझते हैं। ठीक है ना, एक तो इसमें होता है पहली बात तो रैंडम वेरिएबल, और फिर उसके प्रोबेबिलिटी। तो मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाता हूँ, आपको एग्जांपल समझाता हूँ। एक एग्जांपल देखिए आप इसको। कहता है ए कॉइन इज टॉस्ड कितनी बार, 2 टाइम्स, एंड x डिनोट्स द नंबर ऑफ हेड्स। कहता है कंस्ट्रक्ट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक, चलिए इसको देखते हैं क्या कह रहा है। एक क्वाइन 2 बार टॉस किया गया, सॉल्व करते हैं। पहले तो सैंपल स्पेस बना लेते हैं। क्या क्या आएगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। x क्या डिनोट कर रहा है, x डिनोट करता है नंबर ऑफ हेड। तो ठीक, तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x क्या हो सकती हैं, x इक्वल टू हो सकता है कि 0 आए। 0 आने का मतलब क्या है, इसका मतलब है नो हेड एपियर्स, कोई हेड ना है। x इक्वल टू 1 का मतलब है एनी वन हेड एपियर्स, और x इक्वल टू 2 का क्या मतलब है, बोथ क्वाइंस सोज, दोनों क्वाइन पे हेड है। ठीक, तो दोनों, अब देखो इसके इवेंट्स की बात करूं तो इसमें क्या क्या आएगा, केवल टी आएगा। इसमें क्या आएगा, HT और TH आएगा, और इसमें HH आएगा। देखिए अब रैंडम वेरिएबल क्या होता है, रैंडम वेरिएबल तब होता है जब x के डिफरेंट वैल्यूज जो है वो पार्टीशन क्रिएट करें। पार्टीशन क्रिएट करने का मतलब ये है कि इनका यूनियन सैंपल स्पेस के बराबर हो, पहली बात, और किसी में कुछ भी कॉमन ना हो। ये समझ लीजिए, बात समझ आई। x इज कॉल्ड रैंडम वेरिएबल इफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर्म्स द पार्टीशन ऑफ द सैंपल स्पेस, यानी सैंपल स्पेस का पार्टीशन बना है। पार्टीशन किसे कहते हैं, पार्टीशन कहते हैं कि जो भी ये है इनमें कुछ भी कॉमन ना हो किसी में, और यूनियन करने पर सैंपल स्पेस आ जाए। ठीक, अगर x ऐसा कर पाता है तो x को हम बोलते हैं क्या, रैंडम वेरिएबल। ठीक, अब यहाँ लिखते हैं ऐसे, एक टेबल बनाते हैं, यहाँ लिखते हैं xi और यहाँ लिखते हैं pi डिनोट्स प्रोबेबिलिटी। तो x की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हैं, 0, 1 और 2। ठीक, अब प्रोबेबिलिटी देखिए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, P1, इसका नाम P1 रख दें, तो कितने हैं 1/4। P2 कितनी हो जाएगी, 2/4 यानी 1/2। P3 कितनी हो जाएगी, 1/4। ठीक, तो यहाँ पे फिल कर देंगे, ये 1/4
1/2 और 1/4। और इसमें हमेशा सिग्मा पी आई जो होता है, सारे सिग्मा को जोड़ लिया जाए तो वो 1 होता है, अगर ऐसा है। ठीक, सारे सिग्मा पी आई की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो इसको हम कहते हैं ये रैंडम वेरिएबल है और ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वैलिड है अगर सिग्मा पी आई 1 है, साथ ही साथ एंड ईच पी आई, जो भी पी आई है वो इस कंडीशन को फुलफिल करे, 0 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो। इक्वल भी हो सकते हैं, हालांकि 1 की इक्वल हो जाने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि 1 की इक्वल तो तभी हो सकता है, कभी हो भी सकता है कि सिग्मा पी आई 1 हो गया तो बाकी सारे 0 हैं और एक 1 हो गया। ठीक, एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं। आइए इस एग्जांपल पर गौर करते हैं। ये कहता है कि 2 फेयर डाई हैं, दिख रहा है आपको क्वेश्चन? चलिए मैं किनारे से, 2 फेयर डाई है, उनको एक साथ रोल किया गया और रोल करने पर सैंपल स्पेस बनेगा। अब 2 पार्ट हैं इसके, 2 क्वेश्चन है एक ही में। एक कहता है, देखिए सब इसको सॉल्व करते हैं, आइए पढ़ लेते हैं। कहता है 2 फेयर डाई है, उसमें 2 फेयर डाई को रोल किया गया, तुम्हें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है रैंडम वेरिएबल एक्स के लिए। एक्स यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, पहले में एक्स क्या डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ इवन नंबर, कितने इवन पेयर होते हैं, ठीक है ना। और दूसरे में एक्स क्या डिनोट करता है? एक्स विन को डिनोट करता है, यानी जीतने की चांस को डिनोट करता है। और जीत कब होती है? कहता है वेयर विन मीन्स द सम इज इवन। विन तब, कोई आदमी तब जीतता है जब दोनों पर सम क्या हो? इवन है। तो पहले सैंपल स्पेस बनाते हैं। तो सैंपल स्पेस में क्या आएगा? देखो 1 1 1 2 1 3 डॉट 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 डॉट, मैं लास्ट में लिख देता 6 6 और ऐसे 36 केसेज आएंगे। टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में कितने होंगे? 36। ठीक, अब पहले की बात करते हैं। एक्स क्या डिनोट करता है? नंबर ऑफ इवन नंबर्स। क्या है? नंबर ऑफ इवन नंबर्स। अच्छा, इवन नंबर कितने हो सकते हैं? हो सकता है कि दोनों डाइस पे ऑड है, तो इवन कितने हुए? 0। तो x इक्वल टू 0, इसका मतलब बोथ डाइस सोज ऑड, दोनों पे क्या है? ऑड है। x इक्वल, ये तुमको खुद से सोचना पड़ेगा, x इक्वल टू 1 हो जाए। 1 का मतलब क्या है? एनी 1 डाइस सोज इवन, क्योंकि 1 आ गया ना। x का नंबर ऑफ इवन, 1 का मतलब है कोई एक इवन है, और x इक्वल टू 2 हो सकता है, यानी कि बोथ डाइस सोज इवन। क्या x इक्वल टू 3 हो सकता है? है ही नहीं, 3 डाइस ही नहीं, कुल मिला के 2 ही डाइस है, तो 2 डाइस पर इवन आएगा। ठीक, इसका प्रोबेबिलिटी निकाल ली जाएगी। अच्छा देखो, अब ध्यान देखो, मैं एक को बता देता हूँ। x इक्वल टू 0 का मतलब है 1 1 1 3 1 5, 2 के साथ नहीं आएगा। 3 1 3 3 3 5, दोनों का ऑड होना है ना। और फिर 5 1 5 3 5 5, इतना ही तो केवल आएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी P1 कितनी आ जाएगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1/4। ठीक, x इक्वल टू 1 का क्या मतलब है? किसी एक पे इवन हो। एनी 1 इवन का मतलब यह है कि एटलीस्ट नहीं, एक ही पर इवन हो। तो क्या क्या हो सकता है? देखिए 1 के साथ कौन आ सकता है? 1 2 आ सकता है, 1 4 1 6, 2 1 2 2 नहीं आएगा, दोनों इवन हो जाएंगे। 2 3 2 5, मतलब एक इवन हो तो दूसरा ऑड हो, दूसरा इवन हो तो पहला ऑड हो, ऐसा। 3 2 3 4 3 6 4 1 4 3 4 5 5 2 5 4 5 6 6 1 6 3 और 6 5। ध्यान से देखिए, इसमें एक ही इवन है, दोनों इवन नहीं है, ना ही दोनों ऑड है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 2 18, 18/36 1/2, तो 1/2। और x इक्वल टू 2
का मतलब है कि दोनों इवन हों, दोनों इवन तो 2 2 हो जाए, 2 4 2 6, 4 2 4 4 4 6, 6 2 6 4 और 6 6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी P3 कितनी हो जाएगी 9/। तो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जब आप बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे xi pi 0 1 2 1/4 1/2 1/4। ठीक, चलिए अब सेकंड वाले को देखते हैं थोड़ा सा। सेकंड कहता है x क्या बताता है, नंबर ऑफ विंस को, और विन का मतलब क्या है, आगे लिखा है विन का मतलब है कि द सम इज। अब सम की बात कर रहा है तो इसका मतलब दोनों एक साथ लेना पड़ेगा, दोनों जोड़ना पड़ेगा। तो x इक्वल टू यहाँ 0, इसका मतलब है नो विन, और x इक्वल टू 1 का मतलब है विन। बस इतना ही आएगा, 2 नहीं हो सकता, क्योंकि सम लेने का सीधा मतलब है कि दोनों को एक साथ लेना है। ठीक, जब दोनों एक साथ लेंगे तो दो ही पॉसिबिलिटी, या तो जीते या तो ना जीते। ना जीतने वाले को हम 0 कहेंगे, जीतने वाले को 1 कहेंगे। तो x इक्वल टू 0 पर कब आएगा कि जोड़ने पर क्या क्या है, ऑड है। ऑड कब हो सकता है, ऑड तभी हो सकता है जब दोनों एक, कोई एक इवन हो कोई एक ऑड हो, का मतलब ये वाली पूरी कंडीशन। ठीक, तो x इक्वल टू 0 पर जो भी है, ये वाला पूरा लिख दिया हमने, यही वाला। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी P1 कितनी आ जाएगी 18/36 यानी 1/2। और x इक्वल टू 1 का मतलब सम क्या हो, इवन हो। इवन होने का मतलब या तो दोनों ऑड हो या दोनों इवन हो, मतलब ये तो ये वाला प्लस ये वाला, मतलब 1 1 1 3 1 5, उसके बाद 2 2 2 4 और 2 6 डॉट 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 6 6। तो ये भी दोनों मिला के यानी ये वाले प्लस ये वाले, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी ये भी 18/36 यानी ये 18 है, हाँ 1/2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से बनेगी xi pi, और ये आएगा 0 और 1, ये भी 1/2 ये भी 1/2। ठीक, समझ गए। आइए आगे बढ़ते हैं। लीजिए, इस तरह की प्रॉब्लम्स काफ़ी पूछी जाती हैं आपके यहाँ क्वेश्चन पेपर में। कहता है एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दी हुई है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें x फाइंड करवा रहा नहीं, k फाइंड करवा रहा है। ठीक है, और k के अलावा ये कुछ क्वेश्चन है ये फाइंड करने प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऐसे x के लिए जो 6 से लेस है। 6 से लेस का मतलब 0 1 2 3 4 5, ग्रेटर देन 6 मतलब इक्वल भी है 6 7, बस 7 तक ही है। x 0 से बड़ा हो 5 से छोटा हो, मतलब 1 2 3 4 के लीजिए। तो पहले तो k कैलकुलेट करते हैं, तो टेबल बने तो सॉल्व करते हैं इसको। सिंस वी नो दैट व्हाट वी नो दैट, अगर ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि ये कह रहा है, तो अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है तो मैंने बताया था ऐसी सिचुएशन में सिग्मा pi जो होता है वो 1 होता है, यानी सारी प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। तो ऐड कर डालिए इसको यहाँ से यहाँ तक सारा, k स्क्वायर 2 स्क्वायर k स्क्वायर 7k स्क्वायर 10k स्क्वायर और 5 8 और 9 और प्लस कांस्टेंट कितना कहीं है ही नहीं, तो इक्वल टू 1 और 1 को इधर ले आए -1 इक्वल टू 0। ठीक, इसको सिंप्लीफाई करते हैं 10k स्क्वायर प्लस 10k माइनस k -1 इक्वल टू 0, 10k प्लस 1 क्या हो जाएगा, गलत हो रहा है, 10k कॉमन k प्लस 1 -1 कॉमन k प्लस 1, तो k प्लस 1 और 10k -1 इक्वल टू 0, k इक्वल टू -1, ये नॉट वैलिड है। क्यों नॉट वैलिड, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी निगेटिव नहीं होती है। तो k इक्वल टू 1/10 आ गया। तो k की वैल्यू आ गई आपके पास, पहला सॉल्व हो गया। फिर कहता है p x लेस दैन 6, तो लेस दैन 6 कौन से हैं, 6 से कम, ये तीनों चारों सारे, यानी 0 प्लस k प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k स्क्वायर। कहने का मतलब k स्क्वायर प्लस 8k, और k की वैल्यू कितनी है 1/10, पुट करवा देते हैं जी 1/100 प्लस 8/10 81/100। फिर कहता है p x
ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6, मतलब 6 और 6 से बड़ा, 6 ये है, 6 से बड़ा ये है, यानी 2k² प्लस 7k² प्लस k, तो ऐड हो जाएगा 9k² प्लस k, 9/100 प्लस 1/10, 19/100। ठीक, और ये वाला है p 0 लेस दैन x लेस दैन 5 ग्रेटर दैन 0। ठीक, तो कौन 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए और 4 के लिए। 1 के लिए k, 2k प्लस 3k, तो कितना हो जाएगा 8k। ठीक, तो यानी 8/10 तो 4/5। ठीक है ना, समझ गए? इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें कहता है एक अर्न है, अर्न मतलब झोला, उसमें 4 रेड और 3 ब्लू बॉल्स हैं। ठीक, उससे आपको 3 बॉल निकालनी है और 3 बॉल निकालनी है विद रिप्लेसमेंट। ध्यान दीजिए, चलो एक मैं इसका ऑब्लिक करके लिख देता हूं, विदाउट रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब समझ लीजिए। विद रिप्लेसमेंट का मतलब है एक बॉल निकाली, उसका कलर नोट किया, बॉल फिर झोले में डाल दी, फिर उसमें से बॉल निकाली, फिर कलर देखा, फिर झोले में डाल दी, फिर निकाला, ये विद रिप्लेसमेंट है। ठीक, विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि एक बॉल निकाल के रख ली, अब उसको दोबारा बैग में नहीं डालेंगे, यानी पहले 10 थी, अब 9 बची, फिर 8 बची, फिर 7 बची, इस तरह से। ठीक, तो कितनी बॉल्स निकालनी है हमें? 3 बॉल्स निकालनी है। और x क्या डिनोट कर रहा है? इसको सोल्यूशन देखिए, x डिनोट करता है नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स। ठीक, और कितनी बॉल्स निकालनी है टोटल, उसको ध्यान रखिए आप, टोटल 3 बॉल्स आर ड्रॉन। और मैं पहले ये वाला लगा रहा हूं विद रिप्लेसमेंट, ठीक है ना, ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट। ठीक, x की पॉसिबल वैल्यू ये हो सकती है कि x 0 आए। 0 का मतलब हुआ कोई भी ब्लू बॉल ना आए, नो ब्लू बॉल्स। x इक्वल टू 1 आए तो इसका मतलब है एनी 1 ब्लू बॉल। x इक्वल टू 2 आए, एनी 2 ब्लू बॉल। और x इक्वल टू 3, 3 ही बॉल निकालनी है, ऑल 3 ब्लू बॉल्स। ठीक, तो x इक्वल टू p, प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 का मतलब यह है कोई भी ब्लू बॉल ना निकले, मतलब सबकी सब क्या निकले, रेड निकले। पहली रेड निकले, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 4/7। फिर दूसरी बार निकालें तो फिर 4/7, क्योंकि बॉल्स कम नहीं हो रही हैं, वो फिर निकाला, देखा, डाल दिया, तो फिर 4 ही रही, फिर 4/7। तो 64/7, 7 जब 49 और 343। ठीक, P x इक्वल टू 1, इसको ध्यान से देखिए। x इक्वल टू 1 का मतलब है, हो सकता है पहली ऐसे हो सकता है पॉसिबिलिटी कि एक ब्लू है, तो हो सकता है रेड रेड ब्लू हो सकता है रेड ब्लू रेड हो, और हो सकता है ब्लू रेड रेड हो। ठीक, तो हम इसको चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं। अब चूंकि एक ही बैग में है तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, देखो पहली रेड हो 4/7, दूसरी रेड हो 4/7, तीसरी ब्लू हो 3/7, प्लस पहली रेड हो 4/7, फिर ब्लू हो 3/7, ये और है। ठीक, इतना हो या इस तरह से हो, 3/7 प्लस 4/7, प्लस ये हो सकता है 3/7, 4/7, 4/7। तो ये जो ब्लू है वो अपने प्लेस बदल रहा है, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, सीधे सीधे शॉर्टकट में आप समझ लीजिए 3C1, इतने तरीके से हो सकता है। आप किसी को रख दीजिए 4/7 इंटू 4/7 इंटू 3/7। अब ये 3/7 जितनी वैल्यू बदल सकता था वो सब इसमें इंक्लूड हो गई, सीधे सीधे आएगा 3C1 वैल्यू 3 आ गई, और ये हो गया
48 बाई 343 और इसका मल्टीप्लाई करवा लें 3 का, तो ये आ जाएगा 3 8 जा 24 तो 3 4 जा 12 और 144 बाई 343। इसी तरह पी एक्स इक्वल टू 2, 2 ब्लू है और एक रेड है, तो 3C2 2 ब्लू एक रेड 4/7 इंटू 3/7 इंटू 3/7, ठीक। 3C2 का मतलब फिर से 3 होता है, और इसको ये कितना हो जाएगा 108 बाई 343 और प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3। 3 के तीनों क्या हो जाए ब्लू बॉल्स हो, पहली ब्लू हो, ब्लू कितनी है देखिए 3 ब्लू बॉल्स, पहली ब्लू हो। अच्छा चाहो तो इसके साथ तुम ये लगा सकते हो क्या 3C3, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा 3/7 इंटू 3/7 इंटू 3/7, तो फिर यहाँ क्या लगा था, यहाँ लगा था 3C0, ठीक, तो वो 1 हो गया। तो ये हो जाएगा 27/343। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो इसका ये बनेगा x px, x की वैल्यू 0 1 2 और 3, 1 पे कितना 64/343, 48 नहीं 144 और 108 और इसको तीनों को ऐड कराई, चारों को 1 आना चाहिए। चलिए ऐड करवा देखते हैं। 7 8 15 और 8 23, 3 कैरी हुए 2 आया, 2 2 4 4 4 8 और 8 और 6 14 4 1 1 2 1 3 1 आ गया, ठीक है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन सही है। अब देखते हैं इधर वाला, ये वाला मतलब x वही डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स और टोटल कितनी बॉल है 3 बॉल्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक। विदाउट रिप्लेसमेंट का ये मतलब है कि एक बॉल निकाल ली, पहले कितनी बॉल थी 7 थी, एक निकाल ली 6 बची, फिर एक निकाल ली तो 5 बची, ऐसा तो x इक्वल टू 0, बातें सब x वही रहेगी, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3। x इक्वल टू प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, देखो x इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि कोई भी ब्लू बॉल ना निकले, सारी की सारी क्या निकले रेड निकले। तो पहली रेड निकले, देखो पहली रेड निकलेगी तो 4/7, अब रेड एक खत्म हो गई, ठीक। अब बची 3 रेड टोटल 6, तीसरी भी रेड निकाली जाए तो 2/5, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 4 2 8 24 बाई ये कितना हो जाएगा 210। चलो काटते नहीं है, बाद में काटते हैं। पी एक्स इक्वल टू 1 यानी 3C1, 2 रेड है एक ब्लू है, पहली रेड 4/7, दूसरी रेड 3/6 और तीसरी क्या हो जाए ब्लू हो जाए। अब ब्लू कितनी रहेगी, ब्लू तो 3 ही रहेगी और टोटल बचेगी 5, समझ गए ना। तो कितनी हो जाएगी ये, अब कितना हो जाएगा ये 3C1 हो गया 3 और 4 3 3 9 9 4 36/210, तो ये हो जाएगा 108/210। पी एक्स इक्वल टू 2 3C2, 2 ब्लू चाहिए एक रेड, चलो पहले रेड निकाल लेते हैं। अच्छा इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 4 बाई पहले लास्ट वाली भी रेड निकालेंगे तो डिनोमिनेटर सेम रहेंगे 7 6 5, तो ऊपर वाली डिजिट इधर उधर होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3/6 और 3 कुछ तो गड़बड़ हो रही है। पहली हमने रेड निकाली, दूसरी ब्लू निकाल रहा हूँ, तो 3/6 और 2/6 ब्लू कम हो जाएगी ना। तो अब कितना हो जाएगा, ये होगा 3 और ये हो जाएगा कितना 24/210
और P x इक्वल टू 3, यानी 3 की तीनों ब्लू बॉल, 3C3 पहली ब्लू 3/7, दूसरी ब्लू 2/6, तीसरी ब्लू 1/6, 1/5, ये 5 है सॉरी, तो ये हो जाएगा 3×3 = 1, 3×2 = 6/210। ठीक, अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना देते हैं। ये हुआ पहला 24, 24/210, 108/210, 72/210 और 6/200। चलिए ऐड करवा चेक करते हैं 1 आता है कि नहीं आता है, तो आएगा ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है, आएगा, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। चलिए देखो ये हो गया दोनों मिलकर 180 और 180 प्लस 204 और 204 प्लस 210/210 आ गया। ठीक, ये भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए अब देखिए, अब मीन के बारे में बात करते हैं, हो गया ना। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद अब हमारा जो नया नेक्स्ट टॉपिक होगा, डिस्ट्रीब्यूशन समझ ही गए हैं आप। अब अगला टॉपिक है मीन और वेरिएंस। ठीक, इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए मीन को x बार से डिनोट करते हैं और x बार होता है सिग्मा xi pi, सिग्मा रनिंग फ्रॉम i इक्वल टू 1 to n, जितने भी हों। वेरिएंस को डिनोट कहाँ से करते हैं? वेरिएंस को हम एक्चुअली डिनोट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से, या वेरिएंस ऐसे भी लिख देते हैं VAR ऑफ x। तो इसके दो फार्मूले होते हैं, एक तो होता है सिग्मा i रनिंग फ्रॉम 1 to n pi xi माइनस x बार का स्क्वायर। लेकिन हम ये वाला फार्मूला जल्दी यूज नहीं करते हैं, हम लोग यूज करते हैं ये वाला फार्मूला, वेरिएंस ऑफ x इक्वल टू सिग्मा pi xi स्क्वायर माइनस सिग्मा xi pi का होल स्क्वायर। pi xi है, xi pi, चलो pi xi लिख देते हैं। ठीक, अगर ध्यान दीजिए इफ x इज a, ये इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं, TGT PGT के जो क्वेश्चन बनते हैं वो इससे बनते हैं। ध्यान से देखिए, इफ x इज ए रैंडम वेरिएबल देन ax प्लस b इज ऑल्सो रैंडम वेरिएबल विद न्यू मीन। इसका जो मीन, नया मीन होगा वो होगा ax बार प्लस b, और न्यू वेरिएंस जो होगा a स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x होगा। ठीक, इसको ध्यान से देखिए। चलिए इस पर बेस्ड एक एग्जांपल लगाते हैं तो पता चले आपको। ठीक, आइए इस क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं। कहता है मीन निकालना है और वेरिएंस निकालना है, किसका? नंबर ऑफ टेल्स। ठीक, चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। x है, x क्या दिखा रहा है? नंबर ऑफ टेल्स को बताता है। ठीक, और x बार क्वेश्चन मार्क है, x बार को ex भी लिखते हैं। अच्छा ठीक है ना, ex क्वेश्चन मार्क है, मीन को यहाँ ex लिख देते हैं, और वेरिएंस ऑफ x, वेरिएंस ये ना, मीन और वेरिएंस क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो पहले तो ये कि कितनी टॉस है? 3 टॉसेज हैं। ठीक, 3 टॉसेज में अगर मैं सैंपल स्पेस बनाऊं तो याद करो HHH, HHT, HTH, HTT, THH, THT, TTH और TTT आ जाएगा। ठीक है, x क्या बता रहा है? x इक्वल टू 0 हो, का मतलब कोई टेल नहीं है, तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? हेड हेड हेड, 3 के तीनों हेड हो गए। x इक्वल टू 1 का मतलब है कोई एक हेड नहीं, कोई एक टेल और 2 हेड, तो HHT हो सकता है, HTH हो सकता है, THH हो सकता है। x इक्वल टू 2 तो HTT, THT और TTH हो सकता है, और x इक्वल टू 3 पर क्या हो सकता है? TTT हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी अगर बनाए, सीधे टेबल में बना दे रहा हूँ, ठीक है ना, x और px, तो 0, 1,
2 और 3, 0 पे कितना आएगा 1 बाई कितने हैं 8 होंगे, 8। ये कितने हो जाएंगे 3/8, ये भी 3/8 और ये 1/8। ठीक, इसको हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं, x इक्वल टू 0 को लिख सकते हैं उस वाले में, तो 3c0 और 1/2 की पावर 3, इसको लिख सकते हैं 3c1, 2 हेड है 1 टेल है, तो हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 की पावर 2 और 1/2 की पावर 1। ठीक, तो ये भी वही आएगा। और ये लिख सकते हैं 3c2, 1/2 की पावर 1, 1/2 की पावर 2। ये क्या है देखो, इसका सीधा मतलब है 2 टेल है प्लस 1 हेड है। इसका क्या मतलब 1 टेल है प्लस 2 हेड है, इसका मतलब है 3 टेल है, तो ये कितना हो जाएगा 3c3 और 3 के तीनों टेल, कोई हेड नहीं, 1/2 की पावर 3। ठीक, अब ex यानी कि मीन चाहिए, तो मीन क्या होता है सिग्मा xi pi, तो ये तो सीधे यहीं से आ जाएगा 0 प्लस, इसकी टेबल बनाया करते हैं हम लोग, वैसे तो टेबल बनाते हैं, चलो टेबल बना के बताता हूँ। तो एक ही टेबल बना लेते हैं दोनों के लिए। ये x, ये px, ये x स्क्वायर, पहले px xi pi निकाल लेते हैं, xi pi, और यहाँ निकालते हैं x स्क्वायर और pi xi स्क्वायर। x कितना देखो 0 1 2 3, p कितना 1/8, 3/8, 3/8 और 1/8, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराओ 0, 3/8, 6/8 और 3/8। x का स्क्वायर 0 1 4 9, इसका एक पी आई से मल्टीप्लाई कराओ 0, 3/8, 4 3 जा 12/8 और 9 1 जा 9/8। ठीक, इसमें आएगा क्या सिग्मा पी आई एक्स आई। ठीक, कितना आएगा स्क्वायर करा लिया जाए 3 3 12/8, और इसका आ जाएगा सिग्मा पी आई एक्स आई, ये कितना हो जाएगा, इसको भी ऐड करवा लिया जाए 24/8। ठीक, तो मीन इक्वल हो जाएगा, मीन को हम ई एक्स लिखते हैं, ये हो जाएगा सिग्मा पी आई एक्स आई, और सिग्मा पी आई एक्स आई कितना आया 12/8, तो 3/2। देखो मीन का कोई ये रूल नहीं है कि वो 1 से कम आएगा 1 से ज़्यादा आएगा, इसका कोई रूल नहीं है, कुछ भी आ सकता है। ठीक, वेरिएंस निकाल लेते हैं, वेरिएंस ऑफ एक्स कितना होता है देखो, सिग्मा पी आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर, इसका स्क्वायर मतलब ये तो आया 3/2 का स्क्वायर, यही तो है ये, और माइनस सिग्मा पी आई एक्स आई कितना है 24/8। ये हो जाएगा 9/4 माइनस कितना 3, ये तो माइनस में आ रहा है वेरिएंस, पॉसिबल नहीं है, जो कि वेरिएंस नेगेटिव में पॉसिबल नहीं, कहीं गड़बड़ हो रहा है। अरे उल्टा लगा दिया है फार्मूला, इसको उल्टा लगा दिया ना फार्मूला, तुम लोगों ने बताया भी नहीं। वेरिएंस होता है सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस सिग्मा पी आई एक्स आई का स्क्वायर। ठीक, इसकी वैल्यू आई कितनी देखो, ये 24/8 माइनस इसकी वैल्यू है 3/2, इसका स्क्वायर ये 8 3 है, यानी 3 माइनस, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, इस बात का खास ध्यान दीजिएगा, वेरिएंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये हो जाएगा 3 4 इसके अपॉन 1, 3 4 12 माइनस 9 3/4। ठीक, तो वेरिएंस आ गया। अच्छा, कभी कभी स्टैंडर्ड डेविएशन भी पूछ लेता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का सीधा कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये होता है वेरिएंस ऑफ एक्स का अंडर रूट, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3/4, कोई दिक्कत की बात नहीं, तो √3/2। ठीक, ये देखिए, ये कहता है एक 52 कार्ड्स की गड्डी है, उससे कितने कार्ड्स निकाले, 3 कार्ड्स निकाले जाते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, इसका खास ध्यान दीजिएगा, रैंडम, और अगर ना भी लिखा हो तो जब तक विद रिप्लेसमेंट ना लिखा हो आप यही मान के चलेंगे कि विदाउट रिप्लेसमेंट है। ठीक,
विदाउट रिप्लेसमेंट का वही मतलब है कि एक निकाल लिया, उसको गड्डी में नहीं डाला गया, यानी एक निकालने के बाद 52 में से 51 बचे, फिर एक और निकाल लिया तो 50 बचे, एक और निकाल लिया 49 बचे, एक और निकाल लिया, इसी तरह कंटिन्यू होकर गड्डी में कार्ड्स कम होते जाएंगे। तो एक्स क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ किसको, प्रोबेबिलिटी रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ रेड कार्ड्स, तो नंबर ऑफ रेड कार्ड्स। तो ऑब्वियस सी बात है 3 है तो x इक्वल टू हो सकता है 0 हो सकता है कि x इक्वल टू 1 हो, x इक्वल टू 2 हो, x इक्वल टू 3 हो। टोटल रेड कितने होते हैं, रेड होते हैं 26। टोटल कार्ड कितने होते हैं 52। इस बात का खास ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो x इक्वल टू 0 विदाउट रिप्लेसमेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो p x इक्वल टू 0 तो क्या होगा, कोई भी रेड कार्ड ना निकले, यानी तीनों के तीनों ब्लैक हों। तो तीनों ब्लैक कैसे हो सकता है, तो तीनों ब्लैक हो, यानी 3C0, ठीक। और पहला ब्लैक का मतलब कितना, ब्लैक कितने 26/52, फिर दूसरा ब्लैक 25/51, फिर तीसरा ब्लैक 24/50। एक एक कार्ड कम होते चले गए, ठीक है ना। इससे ये कम कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, इससे ये कैंसिल हो गया 12, और ये इससे कैंसिल हो गया 2 टाइम्स। 3C0 3 हो गया, इसके ऊपर कितने बचे 12, 2 से कट जाएगा, 3 से 2 से काट दो पहले 6, और 3 से काट दो, 3 2 जा 6 17, तो टोटल आ गया 2/17, ठीक। P अभी तक देखो x इक्वल टू 1 का मतलब कोई एक रेड कार्ड हो तो 3C1, ठीक। एक कोई एक रेड कर लो, पहला रेड 26/52, फिर दूसरा रेड नहीं होगा, वो क्या होगा ब्लैक, तो ब्लैक अभी भी 26 है लेकिन कार्ड की गड्डी में ख़त्म हो गए 51, और एक और ब्लैक तो 25/50। ये इससे कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, ये इससे कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, और ये इससे कैंसिल हो गया 13, तो ऊपर हो गया 13/102, जी नहीं 204, ठीक। 2 अच्छा कैंसिल हो गया क्या, 1 2, ओ सॉरी 102। P x इक्वल टू 2, यानी दो रेड कार्ड निकालने हैं। 3C2 पहला रेड 26/52, दूसरा रेड 25/51, तीसरा ब्लैक पूरे हैं अभी 26/50। ये इससे कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, और ये इससे कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, और 2 से ये कैंसिल हो गया 13, तो ये फिर वही है। देखो 3C, अच्छा मेरे ख्याल से ये 3C1 को मैं नहीं लिख रहा हूँ क्या, मल्टीप्लाई नहीं हुआ ये 39/102। अच्छा अब ये मान लीजिए अगर गलती से छूट भी जाएगा तो जब हम डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे तो अपने आप पता चल जाएगा। तो ये यहाँ 3C2 भी 3 आएगा, 13 3 जा 39/102, ठीक। और P x इक्वल टू 3, यानी 3 के तीनों रेड कार्ड निकालने हैं। तो 3C3 26/52, 25/51, 24/50, ये इससे कैंसिल 2 टाइम में, ये 2 टाइम में 2 12, 2 से कट जाएगा 4, और ये 2 2 जो 4, ये 2 से 2 कैंसिल 2/17। तो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपकी ये बनी, देखो मैं टेबल यहाँ बना देता हूँ। हाँ x px 0 1 2 और 3, तो 0 पे प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/17, 39/102, 39/102 और 2/17। चलो ऐड करवा के चेक कर लेते हैं। 102 एलसीएम लेंगे तो 6 2 12, 12 और 39, 40 51 और 51 पे आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब सही है, इसको टोटल सम करें 1 आ गया। अब क्या निकालते हैं, मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन, क्या क्या निकलवा रहा है, खैर मीन और वेरिएंस ही निकलवा है। तो इसके लिए आपको फिर वही टेबल बनानी पड़ेगी। XI PI, फिर XI स्क्वायर, XI PI, XI स्क्वायर PI, ठीक। तो XI कितना 0 1 2 3, PI कितना 2/17, 39/102, 39/102 और 2/17। इसका स्क्वायर 0149, इसका मल्टीप्लाई 0,
39/102, 39 टू जा 78 बाई 102 और 3 टू जा 6/17। आप एक्स आई स्क्वायर पी आई, एक्स आई स्क्वायर ये है, पी आई ये है, पहला 0, दूसरा 39/102 और 439 तो 156/102, 9 टू जा 18, इसको निकालते हैं, ये आ जाएगा सिग्मा एक्स आई पी आई। ऐड कराओ इसको, 39 + 78 117 और 6 123 क्या 36 ऐड होगा। 117 एलसीएम लेंगे, 17 का एलसीएम लेंगे तो 6 36 आ जाएगा। तो 36 वहाँ ऐड कराएंगे, कितना आ जाता है 117 और 36 120 153। कैलकुलेशन फास्ट करिए भाई। 102 इसको ऐड करा, इसमें भी एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है ना। ये 17 है अपॉन में, इसीलिए मैं नहीं काटा करता हूँ, मैं डिनोमिनेटर को हमेशा इक्वल रखता हूँ, ठीक है। इससे प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी हम एलसीएम नहीं लेते, मैं खुद ही नहीं देखिए भूल गया था। तो 6 ये आ जाएगा 139 + 156 और इसका एलसीएम लेंगे 6 108। ऐड कराओ 9 15 और 15 5 3 23 2 5 0 1 3। तो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर पी आई की वैल्यू आ गई 303/102। ठीक, मीन निकाल लेते हैं यहाँ पे, मीन ई एक्स। तो मीन का मतलब यही होता है सिग्मा एक्स आई पी आई, यानी कि कहने का मतलब 153/102। ये कट जाएगा 3 से, चलो काटते हैं। 3 5 × 15 51, 3 2 × 3 3 × 9, 3 4 × 12, 3/2। ठीक, वेरिएंस निकाल लेते हैं। इस बार वेरिएंस का फार्मूला सही लगाइएगा, पिछली बार उल्टा लगवा दिया था तुम लोगों ने। तो क्या होता है सिग्मा, पहले क्या आता है एक्स आई स्क्वायर पी आई माइनस सिग्मा एक्स आई पी आई का होल स्क्वायर। सिग्मा एक्स आई पी आई कितना 303/102। चलो तो काट देते हैं इसको, 101 बाई ये कितना होगा, 3 से कैंसिल कर रहा हूँ, 3 3 × 9, 3 4 × 12 34 माइनस ये आ जाएगा 3/2 का स्क्वायर। तो ये तो अब कटने से रहा, तो ये हो जाएगा 101/34 माइनस 9/4। एलसीएम ले लिया जाए, 34 एलसीएम नहीं आएगा, 68 आएगा। और ये हो जाएगा 202 माइनस 4 टाइम्स करो 17 9 × 153 और ये आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर लें 9 बचा 19 4 49/68 आ जाएगा। तो ये आ गया आपका वेरिएंस। ठीक, वेरिएंस कितना आ गया 49/68। ठीक, अब कल जो हम लोग क्लास करेंगे, कल मीन और वेरिएंस ही निकालेंगे, लेकिन उन क्वेश्चंस का, ये तो हमारा कॉन्सेप्ट था, ये हमारे कॉन्सेप्चुअल बेस पे। अब हम क्वेश्चन करेंगे जो टीजीटी पीजीटी में आस्किंग क्वेश्चन है। तो कल के लिए क्लास आप उसको ज़रूर कंटिन्यू करिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा, जिससे क्लास का विस्तार हो सके। थैंक यू।